हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। आज दिल्ली के एक खास प्रजाति के बारे में बात करूँगा। प्रजाति मतलब मनुष्य प्रजाति ही है, मगर मनुष्य के अंदर जो क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि मेरे हिसाब से मर्द है, औरत है, नेता है, पुलिस है। ये 4 ब्रॉड कैटेगरी है मेरे हिसाब से। और कैटेगरी हो सकती है। अब इसमें से एक खास कैटेगरी जो कि पुलिस वाला एक सर्कल अगर आप मानते हो, और मनुष्य वाला या चलो मर्द वाला, औरत नहीं, मर्द वाला एक सर्कल मानते हो, और दोनों सर्कल को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कराते हो, तो बीच का जो कॉमन एरिया बनता है ना, वेन डायग्राम की तरह गणित का, तो उसमें ये प्रजाति आती है। ये है होमगार्ड। और ये होम अपने जो सहकर्मी हैं उनके दृष्टि में ये पुलिस होते हुए भी पुलिस नहीं है, और आम जनता के दृष्टि में ये पुलिस ना होते हुए भी पुलिस है। अब इनकी अलग अलग भूमिका है, अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है। तो खास तौर पे मैं जिस काम की बात कर रहा हूँ, जनरली आप लोग इनको दिल्ली के बसों में मार्शल के तौर पर देखते हैं, सड़क पर कभी कभार यातायात को नियंत्रण करने में ट्रैफिक पुलिस के मदद करते हुए देखते हैं, कभी कभार बड़े बड़े आला अधिकारी अफसर नेता मंत्री के घर के बाहर चौकीदारी करते हुए देखते हैं, कभी कभार हॉस्पिटल में भीड़ को संभालते हुए दिखते हैं। तो ऐसे ऐसे होता है। बट मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूँ वो है जो होमगार्ड्स दिल्ली के बड़े बड़े बस स्टैंड पर भीड़ को नियंत्रण करने के काम, और बसों को एक लाइन में लगकर पैसेंजर को उतारना और पैसेंजर को चढ़ाने के काम को देखभाल करते हैं। इस कैटेगरी के होमगार्ड के बात करूँगा। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि होमगार्ड मनुष्यों के किस कैटेगरी में पड़ा, फिर होमगार्ड के अंदर भी अपने अपने काम के हिसाब से मैंने कैटेगराइज कर दिया, और बस एंड पैसेंजर को संभालने वाला बस स्टैंड पर खड़े होके इनके बारे में बातचीत करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज ही मैं ऑफिस से निकलकर रिंग रोड के साइड में बस स्टॉप पर जब खड़ा था, तो ऐसे 2 बंदे को मैंने देखा। हालांकि ये बंदे कुछ नहीं कर रहे थे, और वीडियो में आप देखेंगे कि उस समय कोई बस भी नहीं आ रही थी। मैंने वीडियो गलत समय निकाली, पर सबसे पहले आप थोड़ा देख लीजिए, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये अंकल टाइप के जो लोग हैं, इनके मतलब कैसे इनको नौकरी मिली थी, इनको सैलरी कितनी मिलती है, फिजिकल फिटनेस का कोई एग्ज़ाम देना पड़ा था, नहीं पड़ा था, आज कोई इमरजेंसी आए तो दौड़ के कुछ लोगों के हित काम में ये लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, आई डोंट नो। और मज़े की बात ये है कि दिल्ली इलेक्शन से पहले जब इनकी ड्यूटी चलती थी, यानी सबसे पहले जब इनको काम पर तैनात किया गया था, उस समय तो आपकी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच लड़ाइयाँ चलती थी, इन लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी या इनके काम को अनुमोदन नहीं मिलता था। इसलिए ये लोगों की नियुक्ति के तुरंत बाद ये लोग चले गए, कहीं दिखते नहीं थे, फिर वापस आ गए इलेक्शन से पहले। उस समय तो सीटी वीटी बजाकर डंडा लेकर के बसों को लाइन में लगाना, एक एक बस जब तक वो छावनी, बस स्टैंड की जो छावनी बनी हुई होती है वहाँ तक नहीं पहुँचती है तब तक दरवाज़ा नहीं खोलना है, फिर एक एक करके लोगों को चढ़ाना है, ये सब काम में ये लोग लगे हुए होते थे। और आज के डेट में कुछ नहीं कर रहे हैं बैठे रहने के अलावा। हो सकता है इनको फिर से सैलरी नहीं मिल रही है, या डबल इंजन सरकार बनने की खुशी में हो सकता है इनको डबल सैलरी मिल रही है, इसलिए इन लोगों ने काम करना छोड़ दिया। अब क्या है कि बस स्टॉप पर अगर 5 बसें भी आ जाती है तो लास्ट वाली बस भी अपना दरवाज़ा खोल देती है, और लोगों को यहाँ से 4 बसें क्रॉस करके जो लास्ट बस में चढ़ने वाले पैसेंजर्स हैं उनको भाग के जाना पड़ता है। बस चल पड़ती है, लोग चढ़ पाते नहीं चढ़ पाते, एक्सीडेंट होता है। कुछ बसें सीधा फ्लाईओवर से उतर कर आगे जाके खड़ी होती है बीच रास्ते पर, और इधर बस स्टैंड वाली बसें निकल रही होती है, तो बीच में से लोगों को जान जोखिम पर डालकर उस बस में जाके चढ़ना पड़ता है। तो इनका कोई फंक्शन आज के डेट में तो है नहीं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, हैरानी की बात है। हालांकि पिछले वीक इनको लेकर के एक इंटरेस्टिंग घटना मैंने नोटिस की थी। ये सड़क के किनारे जो लोग बंजारा टाइप के लोग आते हैं, उनके फैमिली मैटर को सुलझाने के काम में ये लोग मतलब दिलचस्पी ले रहे हैं। जैसे कि होली से पहले मान लीजिए एक ही परिवार के 4 सदस्य में से कोई रंगोली बेच रहा है, कोई पिचकारी बेच रहा है, कोई रंग बेच रहा है, कोई मुखौटा बेच रहा है। अब
इसने कम दाम में बेचा, या उसने एक गलती से पैकेट एक्स्ट्रा फाड़ दिया, या इसने पैसा मार दिया बेचने के बाद, उसको नहीं दिया, तो जो भी कारण है आपस में लड़ाई हो रही थी और दो भाइयों को माँ पकड़ के इस साहब के पास ले गया। और साहब क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल का काम छोड़ करके पेड़ के नीचे टूटी फूटी रिवॉल्विंग कुर्सी कहीं पड़ी हुई थी, वहाँ पे बैठकर एकदम मौज लेकर के, हाँ फिर क्या हुआ, हाँ ये नहीं होना चाहिए, हाँ वो नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके 10 मिनट मज़ा लिया। फिर इनको माँ बहन की गाली दी, दे के चले गए। तो इनका कोई फंक्शन आज के डेट में है नहीं। तो पता नहीं इनको डिप्लॉय करने के बाद कोई इनके काम पर नज़र रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। हालांकि इनके काम बहुत मुश्किल होता है, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, धूल मिट्टी प्रदूषण, खड़े खड़े ड्यूटी करो, सैलरी पता नहीं साइन कितने रुपए के अगेंस्ट में करते हैं और फाइनली मिलता कितना है। और ये नौकरी मिलने से पहले इनको घूस देना पड़ा था, नहीं पड़ा था, टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है नहीं है, खाना कहाँ खाते हैं, जीवन बड़ा तकलीफदायी है इनके। मगर फिर भी इनकी जो ड्यूटी है शायद ये लोग आज के डेट पे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसका किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप लोग अपनी राय बताइए प्लीज़।